नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं बरगनौ से माय चाइल्डहुड। जी, मेरा बचपन, बरगनौ से माय चाइल्डहुड, और जिसको लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। बच्चों, हर भारतवासियों के दिल में बसते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और हर शिक्षा प्रेमी इनको अपना आदर्श मानता है। इस पीस को पढ़ने के बाद आप भी इनको अपना आदर्श मानने लगोगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। तो आइए माय चाइल्डहुड की शुरुआत करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन 1931। बच्चों, अब्दुल कलाम साहब का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1931 ईस्वी में। ही स्पेशलाइज्ड in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology। बच्चों, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल का मतलब होता है विमान से संबंधित, वायुयान से संबंधित बच्चों, और इंजीनियरिंग समझते ही हैं जिसका मतलब होता है अभियांत्रिकी। बच्चों, वैमानिक अभियांत्रिक में स्पेशलाइज्ड यानी विशेषज्ञता हासिल किए किसने? APJ अब्दुल कलाम ने। और कहाँ से बच्चों? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैमानिक अभियांत्रिकी में स्पेशलाइजेशन प्राप्त किए बच्चों, यानी विशेषज्ञता हासिल किए। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डिकेड्स। बच्चों, डिकेड का अर्थ होता है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 वर्षों की अवधि को डिकेड कहते हैं। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डिकेड्स इन इसरो एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज। बच्चों, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डिकेड्स यानी 2 दशक अर्थात 20 वर्षों तक इसरो में एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। जो मास्टरिंग का मतलब होता है महारत हासिल करना, और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रक्षेपण वाहन तकनीक या प्रक्षेपण यान तकनीक। यानी 20 वर्षों तक इसरो में काम करने और प्रक्षेपण यान तकनीक में महारत हासिल करने के बाद डॉक्टर कलाम टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑफ डेवलपिंग इंडिजिनस। इस वर्ड को देखिए, इंडिजिनस, इसका मतलब होता है स्वदेशी। गाइडेड मिसाइल का मतलब होता है नियंत्रित या निर्देशित मिसाइल, यानी आप अपने हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करके इस मिसाइल को चला सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डिकेड्स यानी 20 वर्षों तक इसरो में काम करने और प्रक्षेपण यान तकनीक में दक्षता हासिल करने के बाद डॉक्टर कलाम टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर कलाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, ऑफ डेवलपिंग इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल्स, यानी स्वदेशी नियंत्रित मिसाइलों के निर्माण की जिम्मेदारी इन्होंने अपने हाथों में ले ली। एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। बच्चों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का अर्थ हुआ रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कलाम साहब ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल्स बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली 20 वर्षों तक इसरो में काम करने के बाद। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग इंडिजिनस कैपेबिलिटी। बच्चों, इंडिजिनस कैपेबिलिटी का मतलब हुआ स्वदेशी क्षमता, स्वदेशी ताकत, एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, और क्रिटिकल का अर्थ हुआ नाजुक दौर में अति महत्वपूर्ण, और टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक समझते ही हैं। थ्रू नेटवर्किंग ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस यानी बहुतेरे संस्थानों को एक नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ करके ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, यानी कलाम साहब जिम्मेदार थे फॉर बिल्डिंग इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, यानी स्वदेशी क्षमता के निर्माण, एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, और महत्वपूर्ण तकनीक के विकास, यानी भारत के विविध संस्थानों को आपस में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ करके अब्दुल कलाम साहब ने स्वदेशी क्षमता और स्वदेशी तकनीक का विकास किया।
डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल्स। और बच्चों कलाम साहब ने ही डेवलप किया, यानी कलाम साहब ने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल को डेवलप किया, यानी इसका विकास किया, इसका निर्माण किया। एंड ऑपरेशनलाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब होता है काम करने के लिए तैयार होना। तो पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के विकास और उसको ऑपरेशनलाइजेशन यानी काम करने के लिए साथ छोड़े जाने के लिए तैयार करने में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसने बच्चों? कलाम साहब ने। आगे सुनिए। फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999 ही वॉज अपॉइंटेड साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर। बच्चों जुलाई 1992 से लेकर के दिसंबर 1999 तक ही वॉज अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किए गए, यानी कलाम साहब को नियुक्त किया गया, कलाम साहब को बनाया गया साइंटिफिक एडवाइजर, वैज्ञानिक सलाहकार टू डिफेंस मिनिस्टर, यानी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जुलाई 1992 में कलाम साहब की नियुक्ति हुई और 1999 तक ये उस पद पे बने रहे। एंड वाज सेक्रेटरी, और बच्चों ये सचिव बने, एंड वाज सेक्रेटरी और ये सचिव भी थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999। बच्चों जुलाई 1992 से ले करके दिसंबर 1999 तक ये सचिव भी थे। किन के सचिव थे? सुनिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के ये सचिव भी थे। कब से? जुलाई 1992 से लेकर के दिसंबर 1999 तक। पोखरण 2, ध्यान से देखिए बच्चों, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब होता है परमाणु परीक्षण, विच मेड इंडिया अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। बच्चों पोखरण 2 में यानी राजस्थान के पोखरण में जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया, और उसी परमाणु परीक्षण के बाद इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना, वाज कैरीड अंडर हिम। तो उस परीक्षण को भी अब्दुल कलाम साहब के देख रेख में ही किया गया। फिर से पढ़िए, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, यानी पोखरण में जो दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, और जिसके बाद भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना, एक परमाणु संपन्न देश बना, वाज कैरीड अंडर हिम, कलाम साहब के देख रेख में ही वह टेस्ट संपन्न हुआ था, वह परीक्षण संपन्न हुआ था। ही टूक अप एकेडमिक्स, बच्चों कलाम साहब ने पढ़ाना शुरू किया। ही टूक अप एकेडमिक्स, कलाम साहब ने पढ़ाना शुरू किया एज ए प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इन 2001। बच्चों 2001 में अब्दुल कलाम साहब ने चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के रूप में, और किसके प्रोफेसर? प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। सोसाइटल का मतलब होता है सामाजिक और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। सामाजिक रूपांतरण और टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में सन 2001 में चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ही हैज़ वन मेनी अवार्ड्स, बच्चों कलाम साहब ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, कई पुरस्कार जीते हैं, इंक्लूडिंग द पद्म भूषण, जिसमें शामिल है पद्म भूषण, ये 1981 में मिला था। द पद्म विभूषण 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला, एंड द भारत रत्न, और बच्चों भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 1997 में भारत रत्न भी मिला। किसको? APJ अब्दुल कलाम को। He became the 11th President of India on July 25, 2002। बच्चों 25 जुलाई 2002 को ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज 5-year टर्म। बच्चों टर्म का मतलब होता है कार्यकाल, और इन्होंने सफलतापूर्वक राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल को इन्होंने पूरा भी किया। कहने का मतलब है कि 25 जुलाई 2002 को ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल को इन्होंने बखूबी पूरा भी किया। इन माई चाइल्डहुड, ये जो पढ़ रहे हैं ना, इन माई चाइल्डहुड टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कलाम साहब की जो आत्मकथा है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, मतलब अग्नि की उड़ान। उसी अग्नि की उड़ान नामक आत्मकथा से ये माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन नामक ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है।
ही फोकसेस ऑन ही चाइल्डहुड डेज, जिसमें ये अपने बचपन के दिनों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या ये अपने बचपन के दिनों को आपसे शेयर करते हैं। आप याद रखिएगा बच्चों, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। ये इनकी वो जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उससे ये पीस लिया गया है। तो आइए इस पीस की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। ध्यान दीजिए बच्चों, लिखा हुआ है कि आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम जो एक आइलैंड टाउन है, जो एक द्वीप है, वो पानी से घिरा हुआ एक जगह है, तमिलनाडु में है बच्चों। तो उसी रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था। इन द इर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। इर्स्टवाइल का मतलब होता है भूतपूर्व या पहले का। तो बच्चों, तमिलनाडु को पहले मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य के रूप में जाना जाता था। तो मद्रास राज्य के रामेश्वरम नामक आइलैंड में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था। माई फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। बच्चों, मेरे पिताजी, जिनका नाम था जैनुल आबदीन, यानी कलाम साहब कहते हैं कि मेरे पिताजी का नाम जैनुल आबदीन था, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। उनके पास ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी, यानी विद्यालयों में जा कर के उन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं किया था। नॉर मच वेल्थ, और नहीं उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ मतलब संपत्ति थी। मतलब उनके पास ज़्यादा औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी और न ही उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस। बच्चों, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है असुविधा। यानी इन असुविधाओं के बावजूद भी, यानी शिक्षा की कमी और धन की कमी, यानी इन कमियों के बावजूद ही पॉजेज्ड, यानी ये धारण करते थे, इनके पास था ग्रेट इनेट विजडम। बच्चों, इनेट का अर्थ होता है कुदरती, और विजडम का मतलब होता है बुद्धि, चालाकी, ज्ञान। बच्चों, ये कह रहे हैं कि यद्यपि मेरे पिताजी के पास वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति भी नहीं थी, तो इन असुविधाओं के बावजूद भी मेरे पिताजी में कुदरती बुद्धि थी एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। और मेरे पिताजी बहुत उदार हृदय के व्यक्ति थे, बहुत उदार आत्मा के व्यक्ति थे। जेनरसिटी का मतलब होता है बच्चों उदार, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास ज़्यादा संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन इन असुविधाओं के बावजूद भी वे कुदरती रूप से समझदार थे और बड़ी उदार किस्म के व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट। हेल्पमेट का मतलब होता है सहायक। इन माई मदर आसियामा। मेरी माँ, जिनका नाम आसियामा है, आसियामा के रूप में मेरे पिताजी की एक बड़ी अच्छी वो सहायक थी। कौन? मेरी माँ मेरे पिताजी की एक आदर्श सहायक थी। मेरी माँ का नाम था आसियामा। आई डोंट रिकॉल। रिकॉल का मतलब बच्चों स्मरण करना, याद करना। द एग्जैक्ट नंबर, ठीक ठाक संख्या ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। बच्चों, फेड देख रहे हैं ना, ये फीड का V2 है। तो कलाम साहब कहते हैं कि आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। मुझे लोगों की ठीक ठाक संख्या याद नहीं है। सी फेड एवरी डे, यानी मेरी माँ कितने लोगों को रोज़ घर पे भोजन कराती थी, उसकी ठीक ठाक संख्या मुझे याद नहीं है। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ दैट फार मोर आउटसाइडर्स। बच्चों, आउटसाइडर्स का मतलब होता है बाहरी लोग। एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। कलाम साहब कहते हैं कि मेरे पिताजी के पास बहुत ज़्यादा औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति भी नहीं थी, इसके बाद भी वे कुदरती रूप से समझदार थे और बड़ी उदार किस्म के व्यक्ति थे। उनकी एक सहायक, आदर्श एक सहायक थी, वह मेरी माँ थी, उनका नाम था आसियामा। और मेरी माँ प्रत्येक दिन कितने लोगों को खाना घर पे खिलाती थी, उसकी ठीक ठाक संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है दैट कि फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। हमारे परिवार में जितने भी लोग थे, उन लोगों से कहीं ज़्यादा बाहरी लोग प्रत्येक दिन मेरे घर पे खाना खाते थे। इतने उदार किस्म की मेरी माँ थी और मेरे पिता थे। सुनिए, नंबर 2 पे चलते हैं। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन।
मेरे माता पिता के कई संतान थे, कई संतानों में से मैं एक था, कलाम साहब कहते हैं। ए शॉर्ट बॉय, मैं नाटे कद का लड़का था, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। यानी मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो माता पिता थे, टॉल थे, लंबे थे, हैंडसम थे, सुंदर थे। यानी एक लंबे और सुंदर माता पिता के एक कुरूप सा दिखने वाला नाटे कद का मैं लड़का था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। बच्चों, एंसेस्ट्रल हाउस का मतलब था पैतृक घर, मतलब जिस घर को आपके दादा ने बनवाया, आपके पिता ने बनवाया और आप उसी में रहते हो, तो उस घर को बोलते हैं एंसेस्ट्रल हाउस। तो वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग अपने पैतृक घर में रहते थे। Which was built in the middle of the 19th century, और उस घर को 19वीं शताब्दी, 19th century, 19वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस, वह जो घर था जिसमें हम लोग रहते थे, अपनी पैतृक घर में रहते थे, 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस, वह एक बड़ा सा पक्का का घर था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, बच्चों वह चूना पत्थर और ईंट का बना घर था। ऑन द मस्क स्ट्रीट रामेश्वरम, रामेश्वरम के मस्क स्ट्रीट के किनारे हमारा पक्का का बड़ा सा घर था जो ईंट और चूना पत्थर से बना था, कलाम साहब कह रहे हैं। माई ऑस्टियर फादर, जो ऑस्टियर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है सीधा साधा, अति साधारण, सरल या अति संयमी। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बच्चों दूर रहना। ऑल इनएसेंशियल, इनएसेंशियल का मतलब होता है अनावश्यक या फिजूल, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, यानी आराम और विलास की वस्तुएं। कलाम साहब कह रहे हैं कि माई ऑस्टियर फादर, मेरे सीधे साधे पिताजी, यूज टू अवॉइड, यानी अपने आप को दूर रखते थे, यानी हर प्रकार की फिजूल की वस्तुओं से, अनावश्यक वस्तुओं से, भोग और विलास की वस्तुओं से वे अपने आप को बिल्कुल दूर रखते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़, बच्चों जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं नेसेसिटीज़। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। बच्चों मेरे पिताजी अपने आप को हर आराम और भोग की वस्तुओं से दूर रखते थे। बट ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड, लेकिन सभी आवश्यक चीज़ों को हमें दिया जाता था। जैसे फूड, हमें अच्छा खाना मिलता था। मेडिसिन, आवश्यकता पड़ने पे हमें दवाइयों की कमी नहीं होती थी। और क्लोथ्स, और हमें कपड़ों की भी कोई कमी नहीं थी। यानी हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी बचपन में नहीं थी। इनफैक्ट सचमुच में आई वुड से, मैं कहना चाहूँगा, माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। बच्चों सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा बचपना बड़ा सिक्योर था, बड़ा ही सुरक्षित था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, यानी भावनात्मक रूप से भी, और मटेरियली मतलब भौतिक रूप से भी, और इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से भी मेरा बचपन बड़ा सुरक्षित रहा था, कलाम साहब स्वीकार करते हैं। मतलब मेरे जीवन में प्रेम की भी कमी नहीं थी और मेरे जीवन में किसी भौतिक वस्तु की भी कमी नहीं थी। इस प्रकार मेरा चाइल्डहुड बड़ा सिक्योर था, बड़ा सुरक्षित था, कलाम साहब कहते हैं। नंबर 3 देखिए बच्चों, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। बच्चों ब्रेकआउट का ये V2 है। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी बुरी या शुभ घटना का शुरुआत हो जाना। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हो गई, आप लोगों को ज्ञात है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945। तो कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हो गई। व्हेन आई वाज 8 years old, उस समय मेरी आयु सिर्फ 8 वर्ष की थी। आपको पता है ना, 1931 में इनका जन्म हुआ था और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अर्थात ये उस समय सिर्फ 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स। बच्चों टैमरिंड सीड्स का मतलब होता है इमली के बीज। इरप्टेड इन द मार्केट। बच्चों इरप्ट का मतलब होता है एकाएक आरंभ हो जाना। कह रहे हैं कि मेरी आयु 8 साल की थी, 1939 का साल था जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ये कह रहे हैं कि मैं कभी वह कारण समझ ही नहीं पाया। 8 साल की आयु में मैं उस कारण को कभी समझ ही नहीं पाया कि क्यों ए सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स, कि बाजार में अचानक, सडन का मतलब अचानक, कि बाजार में अचानक इमली के बीज की इतनी मांग क्यों हो गई। ये कह रहे हैं 1939 में यह बात मेरे समझ में कभी नहीं आई कि बाजार में अचानक इमली के बीज की इतनी मांग क्यों हो गई।
आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप। बच्चों प्रोविजन शॉप का मतलब होता है किराने की दुकान। कलाम साहब कहते हैं आई यूज टू कलेक्ट, मैं वो चुना करता था, मैं इकट्ठा करता था द सीड्स, मैं इमली के बीज को इकट्ठा करता था और उनको एक किराने की दुकान में बेचा करता था ऑन मस्क स्ट्रीट। मस्क स्ट्रीट में, उस गली में जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, जहाँ मेरा अपना पक्का का घर था, वहाँ मैं इमली के बीज को इकट्ठा करता था, किया करता था और किराने की दुकान में बेचा करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। बच्चों दिन भर इमली के बीज चुनने के बाद जब मैं दुकान में बेचता था ना, तो मुझे 1 आना, प्रिंसली सम यानी एक मामूली सी राशि 1 आना मुझे प्राप्त हो जाता था। आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, ये कह रहे हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम था जलालुद्दीन। क्या नाम था बच्चों? जलालुद्दीन। वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वॉर। मेरे जलालुद्दीन, मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन साहब वुड टेल मी, मुझे कहा करते थे स्टोरीज अबाउट द वॉर, वो द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियाँ मुझसे कहा करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना और ट्रेस का मतलब होता है बच्चों पता लगाना, ढूंढना। ये कह रहे हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन मुझे द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियाँ कहा करते थे और बाद में लेटर, बाद में अटेम्प्ट, मैं कोशिश करता था टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनमणि। बच्चों दीनमणि एक अखबार का नाम है, तो उस अखबार की सुर्खियों में मैं द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियों को ढूंढा करता था जो मेरे जलालुद्दीन मुझे बताया करते थे। आवर एरिया बींग आइसोलेटेड। बच्चों आइसोलेटेड का मतलब है पृथक या अलग थलग। कह रहे हैं कि हम जिस क्षेत्र के थे, ये रामेश्वरम के थे, एक वो टापू है बच्चों, एक वो द्वीप है, वो एक अलग थलग एरिया था, अलग थलग क्षेत्र था। वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अनअफेक्टेड का मतलब अप्रभावित, यानी मेरा रामेश्वरम जो था, जहाँ पे मेरा बचपना गुजरा, वह विश्व युद्ध के प्रभाव से एकदम अनअफेक्टेड था, अप्रभावित था, उस पर विश्व युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा था। बट सून, लेकिन देखते ही देखते बहुत जल्दी, इंडिया वाज फोर्स्ड, भारत को मजबूर कर दिया गया, भारत को बाध्य कर दिया गया टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस। लेकिन बहुत ही जल्द भारत को भी एलाइड फोर्सेस से मतलब कि उन देशों का ये संगठन था, समूह था, जो जर्मनी के हिटलर को पराजित करना चाहते थे, तो एलाइड फोर्सेस के साथ भारत को भी युद्ध में ढकेल दिया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी। बच्चों स्टेट ऑफ एमरजेंसी का मतलब था आपात की स्थिति, वाज डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया गया। और जैसे ही भारत ने एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया, उनके साथ युद्ध में भारत कूद गया, तो बच्चों वहाँ पर भी आपातकाल की जैसी स्थिति की घोषणा हो गई। एंड द फर्स्ट कैजुअलिटी, और जो कैजुअलिटी देख रहे हैं इसका मतलब होता है क्षति या आघात। एंड द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। बच्चों जब रामेश्वरम में भी वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, तो फर्स्ट कैजुअलिटी यानी उस आपात की स्थिति का फर्स्ट कैजुअलिटी, प्रथम क्षति, प्रथम आघात, केम आया इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन, यानी स्थगन के रूप में, ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पे पहले ट्रेन, रेलगाड़ी रुकती थी, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया बच्चों, प्रथम कैजुअलिटी, प्रथम क्षति ये पहुंची कि रामेश्वरम स्टेशन पे अब गाड़ी का रुकना बंद हो गया, अब रेलगाड़ी वहाँ पे नहीं रुकती थी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train। अब चलती गाड़ी से, मूविंग ट्रेन बच्चों, चलती गाड़ी से अब अखबार को बंडल बांध करके, जो जलालुद्दीन थे ना बच्चों, वो अखबार, सॉरी आगे उनका नाम आएगा, शमसुद्दीन है वो, ये कह रहे हैं कि अब जब गाड़ी नहीं रुकती थी ना, द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब समाचार पत्रों को एक बंडल में बांधा जाता था, एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती गाड़ी से उसको बाहर फेंक दिया जाता था, ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुष रोडी। बच्चों पहले विश्व युद्ध के पहले ट्रेन रामेश्वरम में रुकती थी तो अखबार को उतारा जाता था और शमसुद्दीन साहब बेचते थे, लेकिन अब रेलगाड़ी का रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना बंद हो गया, तो अब चलती ट्रेन से मजबूरी में अखबार को बंडल बांध करके रामेश्वरम रोड पे रामेश्वरम और धनुष
धनुष रोडी के बीच में फेंका जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, जिससे कि मेरे जो कजिन थे ना शमसुद्दीन, वो बाध्य हो गए। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़ पेपर्स इन रामेश्वरम, ये कह रहे हैं कि मेरे कजिन थे जिनका नाम था शमसुद्दीन। क्या नाम था? शमसुद्दीन। हु मतलब जो, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़ पेपर्स इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में अखबार बांटते थे ना, अब वो बाध्य हो गए टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, कि वे अपने लिए हेल्पिंग हैंड यानी मदद करने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढें, टू कैच द बंडल्स, जिससे कि वह व्यक्ति उस अखबार को पकड़ सके। एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट, और उनको एक मददगार की आवश्यकता थी अखबार को पकड़ने के लिए, अखबार को बांटने के लिए। एंड आई फील्ड द स्लॉट, और जिस आदमी की उनको आवश्यकता थी ना, उस आदमी के रूप में मैं वहाँ पे उपस्थित हुआ, उस कमी को मैंने पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, और बच्चों शमसुद्दीन के साथ ही कलाम साहब भी बचपन में 8 साल की उम्र में ये भी अखबार बेचने लगे। आप गौर कीजिएगा, कलाम साहब भी अपने शमसुद्दीन कजन के साथ 8 साल की आयु में ये भी अखबार बांटने लगे बच्चों। और इस प्रकार से शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज, इस प्रकार से शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली मजदूरी कमाने में मदद की, यानी पहली कमाई अखबार बिक्री से कलाम साहब ने हासिल की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, और 50 वर्ष बाद, और 50 वर्ष बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज, मुझे आज भी, सर्ज ऑफ प्राइड का अर्थ होता है बच्चों गर्व का भावावेश। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, मुझे आज भी गर्व महसूस होता है। इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार अखबार बेच करके अपने लिए पैसे कमाए थे ना, तो उस कमाई पे, उस आमदनी पे मुझे आज भी गर्व महसूस होता है, कलाम साहब कहते हैं। बच्चों देखिए, कलाम साहब कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास ज़्यादा संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे घर पे मेरे परिवार से ज़्यादा लोग, बाहरी लोग प्रत्येक दिन भोजन करते थे। इतने उदार थे मेरे माता पिता। ये कह रहे हैं बच्चों कि मैंने पहली बार अखबार बेच करके शमसुद्दीन के साथ है ना पैसा कमाया, और अखबार बेच करके जो मैंने धन कमाया, जो मैंने पैसा कमाया, मेरी उस पहली मजदूरी पे मुझे आज भी गर्व होता है। आप इनसे सीख ले सकते हैं, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, ईमानदारी से किया गया हर काम बेहतरीन होता है। बच्चों तो कलाम साहब की वो बचपन की कुछ कहानियाँ पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।